अगर आप यूके या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक रिफ्यूज़ एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे कि उन्होंने कैसे कौन सी ऐसी मिस्टेक की थी जो आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में बिल्कुल भी नहीं करनी, जो अदरवाइज आपको भी रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस ना कर दें। उसके अलावा आपके माइंड में यूके विजिट वीज़ा के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई टॉपिक हो या कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो, तो वो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यूके के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल के साथ अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यूके के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। उसके साथ साथ कभी कभार मैं अपने जो चैनल्स हैं, जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल, दोनों पे लाइव आता रहता हूँ, जहाँ पे आप मुझसे लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस होंगी या लाइव आऊँगा उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। नॉर्मली जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री का, स्पेशली यूके या फिर यूरोप कंट्रीज़ का विज़ा वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है, वो कितनी है, या आप बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे आप इन कंट्री का विज़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आपको तो हर हाल में मिस्टेक करनी नहीं चाहिए। अगर आपकी ट्रैवलर हिस्ट्री है तो देन उस केस में हो सकता है कि आप, अगर आपसे ये मिस्टेक हो भी गई है तो आप गो थ्रू हो जाएँ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो वीज़ा है वो भी मिल सकता है। इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपको वीज़ा ना ग्रांट किया जाए। तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपने किसी हवाले से कोई भी मिस्टेक करना, आपके वो क्या कहते हैं ना, आप बिल्कुल भी गवारे नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक अपनी एप्लीकेशन में करें और आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़े। उसके अलावा इमेजिन करें आपका फ्रेश पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही वो रिजेक्ट हो जाए, तो आपकी जो हिस्ट्री है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं और आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप यूरोपियन कंट्री का या फिर यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो सबसे पहले आपसे रिक्वायर्ड होंगी कि आपकी जो पे स्लिप्स हैं लास्ट 6 मंथ की, वो रिक्वायर्ड होंगी। देन उसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी लास्ट 6 मंथ की होंगी, वो भी रिक्वायर्ड होंगी। देन उसके अलावा एनओसी आपका रिक्वायर्ड होगा आपके एम्प्लॉयर से। एंड देन उसके साथ साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, एम्प्लॉयमेंट जो लेटर होता है आपके एम्प्लॉयर से, वो रिक्वायर्ड होगा। देन उसके साथ साथ जो आपकी होटल रिजर्वेशन है वो होगी। देन स्पॉन्सर लेटर आपको रिक्वायर्ड होगा, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है इन कंट्री में से। देन उसके अलावा मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है जी आपकी एफआरसी फॉर्म, फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है नालदा से, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको चाहिए होगा। देन उसके साथ डेफिनेटली आपको पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो मैं और ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आपकी जो रिटर्न टिकट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि वो इमिग्रेशन वालों को एक प्रॉपर स्पैन दे देती हैं कि आप किस दिन एंटर होंगे और किस दिन आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने हर हवाले से अपनी प्रिपेयर करनी है, उसके बाद ही आपने अपनी एप्लीकेशन को वो पुट करना है। यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक हुई और जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी वो ये है कि आपने डेफिनेटली अपने जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो देना होता है। उसके लिए आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए जो कि ये प्रूव कर रही हो या फिर किसी हवाले से वो डाउट क्रिएट करे आपके मेन फाइनेंशियल प्रूफ के हवाले से। तो इनकी जो बैंक स्टेटमेंट में थोड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि उनकी बैंक स्टेटमेंट में सैलरी के अलावा और भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी जो कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस थी, और जिस वजह से ऑटोमेटिकली ये एक डाउट क्रिएट हो जाता है ऑफिसर के माइंड में कि इन्होंने अपनी ये जो स्टेटमेंट है या फिर जो ट्रांजैक्शन हो रही है, रेगुलर ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ या फिर किसी भी टाइम इनका अकाउंट जो है वो खाली हो सकता है, या फिर इनके अकाउंट में इतने अनफ फंड्स नहीं होंगे कि यहाँ आने के बाद ये अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकें, या इनकी इंटेंशंस के हवाले से एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे आके इनका क्या माइंडसेट हो सकता है व्हाट्सएवर। तो ये जो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि इनकी बैंक अकाउंट में इनके जो ट्रांजैक्शन थी वो सैलरी के अलावा बहुत ज़्यादा और भी ट्रांजैक्शन थी जिनको इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया था। जब मेरी इनसे डिस्कशन हुई और मैंने पूछा कि जिनसे आपने ये प्रोसेस करवाया था, तो वो कहते हैं कि हमें उन्होंने एक परफॉर्मा दिया था और मैंने अपनी जो ट्रांजैक्शन थी वो एक्सप्लेन कर दी
और उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि आप इन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन कर दो कि आपने ये जो ट्रांजेक्शन है वो किस हवाले से की है, तो देन इस फाइन कोई इशू नहीं होगा। और उन्होंने ऐसे ही किया कि उन्होंने एप्लीकेशन के साथ वो एक परफॉर्मा लगा के उनको सेंड कर दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी गई है। दो कि उन्होंने यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने रेज़ की वो ये है कि अगर आप एक तो ये फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं यूके वीज़ा और उसके साथ साथ आप इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं और अपनी अकाउंट में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिसका बिल्कुल तुक ही नहीं बनता, और आपको इस वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी आपने चीज़ ये करनी है कि आपने अपनी सैलरी के अलावा कोई भी आपने सोर्स ऑफ इनकम आपने ऐसा कुछ भी शो नहीं करना अपने अकाउंट में जो ये शो कर रहा हो कि आपके अकाउंट से रेगुलर ट्रांजैक्शन जा रही हैं, तो इस हवाले से आपने खास ख्याल रखना है। सेकंड चीज़ है, अगर आपके कोई ट्रांजैक्शन है या अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने उसको प्रॉपर डिक्लेयर करना है कि ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और किस मद में हो रही हैं, या आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कोई प्रॉपर्टी है या आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई भी आप फ्रीलांसर हैं, जो भी है आपने हर हवाले से उनको प्रॉपर अदर सोर्स ऑफ इनकम है जो डिक्लेयर करना है। ये नहीं आपने करना कि ट्रांजैक्शन आपने एक्सप्लेन कर दी है कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो किस अकाउंट में गई या क्यों गई या उसका पर्पज़ क्या है। आपने इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अव्वल तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप अपनी सैलरी के अलावा कोई और भी चीज़ अपने अकाउंट से इन एंड आउट ट्रांजैक्शंस करें। आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, किसी वाले से कोई भी चीज़ें ना हो, ताकि आपके जो ऑफिसर होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, उसके माइंड में किसी वजह से कोई डाउट ही ना जाए और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ईजीली गो थ्रू हो जाए। तो यहाँ आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए या इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए। तो मैंने जो उन्हें रिकमेंड किया था उन्होंने यही कहा था कि अब ये करें कि आप अपना एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवाएं या आप 6 मंथ्स वेट करें और अपनी जो फ्रेश बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपने कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स ना हो, सिर्फ सैलरी के अलावा आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आप अप्लाई करें तो आपका जो केस है वो इंशाल्लाह गो थ्रू हो जाएगा। या फिर सेकेंड, अगर वो अर्जेंटली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपना जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है किसकी बेस पे ये ट्रांजैक्शन हुई वो आप डिक्लेयर करें, एंड देन होपफुली कि इनका जो केस है वो गो थ्रू हो जाएगा। हमसे जितने भी लोग केस प्रोसेस करवाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो, हम उन्हें हर हवाले से गाइड करते हैं। और स्पेशली जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हों तो हम इस हवाले से बिल्कुल भी चांस नहीं लेते, क्योंकि एक रिफ्यूज़ल आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको ख़राब कर सकती है। तो इस हवाले से हम कंसल्टेंट को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, अपने क्लाइंट्स के हवाले से उन्हें प्रॉपर गाइड करना चाहिए ताकि उन्हें किसी भी हवाले से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो या फिर टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो देखना चाह रहे हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।